सभी भाई, एजुकेशन हमारी जो पाकिस्तान की है ये कितना एक रोल प्ले करती है एक हमारे एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए और एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान को बनाने के लिए। देखिए माज भाई, अगर एजुकेशन, क्योंकि मैंने कॉलेज में एजुकेशन सब्जेक्ट रखा था, तो उसमें ना दो पॉइंट बड़े मुझे पसंद आए और वो आज तक मुझे काम आ रहे हैं। वो ये था कि पुराने दौर में ना आपके असातिज़ा और आपके तबीब यानी कि डॉक्टर्स, ये दो ऐसे शोबे हुआ करते थे जो लोगों की खिदमत करना चाहते थे वो इस शोबे में जाते थे, उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। और डॉक्टर्स और जो असातिज़ा हुआ करते थे उनका जो घर था वो बड़ा मुश्किल से चला करता था। वो पैसे वाले नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनकी इज्जत और उनका रुतबा जो माशरे में था वो बहुत ऊपर था, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा की जाती थी। आज से 20-30 साल पहले भी देख ले तो असातिज़ा की कितनी रिस्पेक्ट हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही ये काम आपके आगे प्रोफेशन बन गया और एक कमाई का ज़रिया बन गया, तो आज आप उठा कर देख लें कि असातिज़ा की अगर इज़्ज़त है या नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा बहुत है, ठीक है। प्रोफेसर्स को देख लें, डॉक्टर्स को देख लें, ठीक है। तो ये वो चीज़ें अभी मिक्स एंड मैच है। तो आने वाले वक्त में ये मज़ीद जो है ना, इनका जो वो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होने जा रही हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में इंसान के ऊपर तो काम ही नहीं कर रहा। अभी आजकल क्या है कि वो आपको पैसा बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि हर बंदे की जो प्रायोरिटी है एजुकेशन से, वो एक्सपेक्टेशन यही है कि मैं अगर अच्छी डिग्री करूंगा तो मुझे इसकी अच्छी जॉब मिलेगी या हाईली पेड मैं रिसोर्स बन जाऊंगा। जबकि अनफॉर्चुनेटली और बड़ी ये माजरत के साथ कि हमारी एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो या गुलाम बना रही है और नौकर बना रही है। वो आपको एक माशरे में कोई हेल्प करने के लिए हेल्पिंग टूल नहीं बना रही, आपको कुछ इस तरह का नहीं बना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखें, रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो रिच डैड पुअर डैड, उसकी अगर आप बुक पढ़े तो उसमें भी उससे चंद एक चीज़ें बताई कि उसका वालिद जो था पुअर डैड जिसको उसने बोला, वो पीएचडी था। तो पीएचडी वो भी यही चाहता था कि मेरा बच्चा भी इतना एजुकेशन हासिल करे और वो जॉब करे और हाँ, और उस्ताद बने और एक अच्छी लाइफ गुजारे, मुतवस्सी और बस पेंशन ले, उसके बाद ऐसा। लेकिन वो चाहता था मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो फिर रिच डैड जो उसके दोस्त का बाप था, ठीक है, उसके पास ट्रेनिंग और उसने उसको पे नहीं किया, शुरू में रखा। तो कहने का मकसद ये है कि हमने म्यार ये सेट कर लिया एजुकेशन का लाइफस्टाइल की वजह से, रेसिज्म की वजह से, कि हमने अच्छी डिग्री इसीलिए हासिल करनी है कि मेरी जो है वो जॉब। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अगर नौकरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी किसी चीज़ की, तो उसकी डिमांड नहीं रहेगी। जब उसकी डिमांड नहीं रहेगी तो सर वो बिल्कुल रद्दी। आप कहते हैं ना कि अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में सर डॉक्टर्स कितने निकल रहे हैं हर साल? हर बंदा ही हर दूसरा बंदा डॉक्टर बनता है। तो पाकिस्तान की मार्केट में डॉक्टर्स की कमी है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान में इंजीनियर्स कितने निकल रहे हैं, और क्या पाकिस्तान में इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि उन इंजीनियर्स को वो जॉब दे सके? बिल्कुल नहीं। तो सर फिर कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी प्रायोरिटीज या तो ये है कि आप इतने तरक्की याफ्ता बने, ठीक है, आपको जॉब यहाँ पे भी इंजीनियर्स को किन को मिल रही है? जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं कि वो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं। इंपोर्टेड माल आया वो, एग्जैक्टली इंपोर्टेड। और अब यहाँ से वो क्रीम क्या उठ के वहाँ जाती है, वहाँ पे पढ़ती है, उनको वहाँ भी अच्छी सैलरीज मिलती हैं क्योंकि वहाँ पे उसका उन्होंने स्पेस बनाया हुआ है। तो एजुकेशन को खुदारा अगर पाकिस्तान में आपका, लेट सपोज मैं बात करता हूँ कि एग्रीकल्चर कौन पढ़ रहा है आजकल? कोई भी नहीं पढ़ रहा। कोई नहीं पढ़ रहा। तो फुकदान किस चीज़ का है मार्केट में इस टाइम? यही ज़राई जो है, इंडस्ट्रियल जो जोन है आपका वो तबाह होकर रह चुका हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर्स नहीं है, इंडस्ट्री नहीं लग रही आपके पास, इस तरह के इंडस्ट्री से रेलेवेंट एजुकेशन ही नहीं दे रहे आप। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान में हमें गवर्नमेंट सेक्टर पे देखना पड़ेगा कि हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में किस चीज़ का गैप है जो हम दे सकते हैं उनको, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में मजदूरों का गैप है, इसीलिए पाकिस्तान से लेबर जा रही है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से अगर लेबर जाती है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से अगर क्रीम उठाकर आप बाहर दे रहे हैं, अभी आप देख लें इमिग्रेंट्स जितने भी हैं वो क्या लेबर जा रही है? वो तो बेचारे यहाँ से वहाँ जाते हैं पैसा कमा के, पाकिस्तान के हक में ही वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी भी क्रीम है, जिनको आपने डॉक्टर्स बनाया, जिनको आपने इंजीनियर्स बनाया, जिसको आपने हाई क्वालिफाइड डिग्रीज जिन्होंने हासिल की, उनको पता लगा ये तो मार्केट ही नहीं है हमारी। अच्छा सॉरी, मैं बात कट करूँगा यहाँ पे। मुझे एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आ रहा है कि हमारे जो आप क्रीम, जिसको क्रीम वाला सेक्टर जो है आप कह रहे हैं कि वो हमारा उठ के बाहर चला जाता है, वो किस वजह से जाता है? जहाँ तक मुझे मतलब समझ आ रही है, जो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उन्होंने एक दफ़ा हमसे बात की थी कि जो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा स्वीडन गया
उन्होंने खुद भी स्वीडन से कोई डिग्री की थी, तो वो कह रहे थे कि जब हम उधर जाते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है उनका एक लिंक होता है उनके इंस्टीट्यूट्स के साथ कि भाई इस साल हमें इतने डॉक्टर्स चाहिए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई आप डिमांड होती है, वो प्रॉपर डिमांड बताते हैं अपनी कि इस साल इतने डॉक्टर्स, इतने इंजीनियर्स, इतने ब्ला 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 चीज़ें चाहिए हमें, उस हिसाब से ही वो सारे एडमिशन्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या ये सिस्टम नहीं है? और ये एक तो मुझे मतलब ये बताएं कि क्या ये सिस्टम नहीं है, और दूसरा हमारे जो मतलब यंग तबका है वो उठ के फ़ौरन बाहर क्यों जाने की करता है कि यार हम निकल जाए, हम बाहर जाके एजुकेशन करें, जबकि देखा जाए तो पाकिस्तान में भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, नो डाउट बुरे हैं लेकिन अच्छे भी हैं, तो जितने पैसे वो बाहर दे रहे हैं वो यहाँ क्यों नहीं देते? देखिए, जब आपका मीडिया ये बता रहा हो कि आज इतने बंदे मर गए, ठीक है, आज पाकिस्तान में इतने बेरोज़गारी की वजह से ये खुदकशी होगी, आज फलान, और घर में आपको ये बात हो रही हो कि पाकिस्तान इतने पे ही कुछ नहीं जी, ठीक है, इत्थों बाहर ही चले, जब इस तरह का माहौल बच्चे को मिलेगा तो सर वो पहले से ही माइंड बना लेगा कि मैं पाकिस्तान में काम नहीं करूँगा। और फिर अगर वो पाकिस्तान में काम करता है और उसके साथ एक दो बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, उसको बुरा बॉस मिल जाता है, उसको सिस्टम एक अच्छा नहीं मिलता, जहाँ पे सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है, तो वो कहता है यार इससे बेहतर है कि मैं बाहर ही चला जाऊँ। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, आपने इन्वायरमेंट ही नहीं दिया। और दूसरी बात वही आ गई, MBAs कितने पाकिस्तान में बने जब पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर आ रहा था, क्योंकि MBAs की एट दैट टाइम 60, 70, 80,000 सैलरी लग रही थी बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर उस वक्त नया नया आपका प्राइवेट जो बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान में आना स्टार्ट हुआ था, डिमांड थी। लेकिन बंदों ने देखा यार फलाने का बच्चे ने MBA किया और MBA करने के बाद जनाब वो इतनी सैलरी ले रहा है, एट दैट टाइम 70-80 हज़ार पे बड़ी सैलरी हुआ करती थी। तो एक हजूम लग गया, क्योंकि आप ये बात भूल जाते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। बिल्कुल। तो आपको स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम नहीं है, आपने जैसे यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटीज़ कम है पाकिस्तान में उस हिसाब से, आप देख लें आपको नाम नहीं आता और आप प्रोड्यूस इतना ज़्यादा करें, तो लोगों ने MBAs करना स्टार्ट कर दिया, लकीर का फ़कीर। अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने एक्सपोर्ट किए MBAs, ठीक है, क्योंकि पहले इंपोर्ट किए बाहर से, क्योंकि पाकिस्तान में मिलते नहीं थे बैंकिंग सेक्टर में MBAs, तो उन्होंने पहले इंपोर्ट किए, उसके बाद यहाँ इतने बन गए कि आपने एक्सपोर्ट किए, ठीक है। अब पाकिस्तान में एक टाइम आ गया कि MBAs को बैंक में जो जॉब मिलती थी वो जनाब आपको वही 5,000 10,000 रुपया बेसिक सैलरी और उसके ऊपर सेल्स। अब आप सेल्स करें, कमीशन लें। तो वहाँ पे उन्होंने जब देखा कि यार ये यहाँ पे ये वाला काम हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट जो मैट्रिक किया हुआ है जिसने, उसको भी जॉब जो है इतने की ऑफर होती है और उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी उतनी है, तो फिर MBAs भी लोगों ने कहा जी छोड़ो इसको, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर्स इतने ज़्यादा बन गए पाकिस्तान में, खैर हॉस्पिटल्स तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं सारा कुछ, लेकिन डॉक्टर्स की रेशो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, और फिर प्रोफेशनलिज्म की कमी है, ठीक है। डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा बन गए, लेकिन हाई क्वालिफाइड डॉक्टर कौन है, उस प्रैक्टिस क्या की है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये बड़ा मैटर करता है। तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर पे भी ये चाहिए कि आप अपनी यूथ को चैनलाइज करें। आपको लेट सपोज पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले बताया कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर में पाकिस्तान इस वक्त, पहले किसी दौर में बड़ा नाम हुआ करता था, क्योंकि किसान बाय एक्सपीरियंस्ड वो लोगों के साथ काम जुड़ के अपना एक्सपीरियंस गेन किया करते हमने जो अपनी 9th-10th की बुक्स में पढ़ा वो ये पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, पर ज़राअत मुझे नजर नहीं आती कि कहाँ पे है। कहाँ है, कौन पढ़ रहा है ज़राअत पढ़ रहा है? कोई भी नहीं पढ़ रहा, ठीक है। बल्कि उल्टा जो लोग जिम्मेदार थे, जो जिनका बैकग्राउंड ज़रई था, उनको उठाकर या तो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिक बना दिया गया या उनको उठा के पॉलिटिक्स में ले आया गया। अब मुझे आप एक बात बताएं कि वो भाई पॉलिटिक्स में आने से पहले आप उस एक इंडस्ट्री को अगर सर्व करते हैं तो मुल्क के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने नहीं। इसीलिए फिर अंबानी और मित्तल और ये सारे इंडिया में बनते हैं, पाकिस्तान में नहीं बनते। पाकिस्तान में वो सियासतदान बनते हैं, गालियाँ खा के हार के साइड पे हो जाते हैं, ना वो उस तरफ उन्होंने खिदमत की ना वो मुल्क की इस तरफ खिदमत की। तो खुदारा ये वो चीज़ें हैं जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को ये होश के नाखून लेना चाहिए। आप जिस इंडस्ट्री में आपका नाम है, आप पैसा भी बना रहे हैं, आप उस इंडस्ट्री को अगर ग्रो भी कर रहे हैं अपने स्किल्स के साथ, तो सर पॉलिटिक्स में या दूसरे कामों में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उधर रह के भी आप कौम की खिदमत कर सकते हैं, आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट सेक्टर पे भी हमें चैनलाइज करने की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आप कह रहे हैं कि सारे जो है ना, मतलब फॉर एग्जांपल जो आपने अभी बात की कि स्टार्टिंग में जो है शुरू में MBAs बहुत ज़्यादा आए और उससे जो है मामला चले, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन की जाती है मार्केट की,
कि भाई जैसे आपने कहा कि पहले उस्ताद जो होते थे वो उनकी कोई इज़्ज़त होती थी, और इस टाइम पे जब उन्होंने प्रोफेशन बनाया तो, लेकिन उन्होंने प्रोफेशन भी तो तब बनाया जब उनको वो चीज़ दिखाई गई कि अगर आपके पास पैसे होते हैं या आपके पास एक अमाउंट होती हैं, ये इतनी अमाउंट होती है, आपके पास इतने ज़्यादा पैसे होते हैं तो आप इतनी ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। उनके अंदर मतलब ज़रूरत नहीं थी उनके अंदर वो ख्वाहिशात, वो डिज़ायर जो हैं वो पैदा कर दी गई। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि हमने इस मार्केट को जो है वो अपने अवाम को जो है वो मैनिपुलेट किया गया किसी ने। देखिए मैनिपुलेशन तो शुरू से ही रही है। डाटा बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। डाटा की बेस पे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, माजरत के साथ, लोगों की दिल आज़ारी ना हो कि लोग इस तरह भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार डॉक्टर तो चलो बन गए, ठीक है, स्पेशलाइजिंग किस में की जाए, तो फिर उस पर डाटा पे बात की जाती है। देखते हैं, डाटा रिसर्च करते हैं कि जी कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पैसा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इट्स अ रेस। तो उसमें देखा जाता है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन लिया जाए, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना, पाकिस्तान में बच्चों का रेशो बहुत ज़्यादा है, आबादी कंट्रोल नहीं हो रही, बच्चे पैदा बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, और बच्चे वैक्सीनेशन भी बच्चों की ज़रूरी है। उसके बाद जनाब उसके शुरू में बीमार तो बच्चे होते ही होते हैं, रेगुलर चेकअप्स भी होते हैं, तो उसकी डिमांड बहुत है। और ये एक ऐसा इमोशनल फैक्टर है जहाँ पे बच्चे को ज़रा सा कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर ने जो भी उनको लिख कर देना है सर, वो अपना कलेजा चीर के, बेच के, कुछ भी करके वो बच्चे के लिए करेंगे। ये वो डार्क साइड है पाकिस्तान में, जिस पे हमें शर्म आनी चाहिए। बाहर ऐसा नहीं होता, वो ये चीज़ें नहीं देखते। आप ये देखते हैं कि जी इसमें फ़ीस भी आपकी ज़्यादा है, इसमें आप दवाई जो मर्जी है दे दें, विटामिन जो मर्जी है दे दें, ठीक है, वहाँ से भी पैसे हम कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेशन ले रहे हैं, हालांकि ये खिदमत, डॉक्टर का जो मेन प्रोफेशन है सबसे पहले वो खिदमत खल्क है, ठीक है। असातिज़ा का भी सबसे पहले जो, क्योंकि सर आपके हाथ में यूथ है, आपके हाथों में आने वाला फ्यूचर है, आपकी मतलब अच्छी की हुई चीज़ भी इम्पैक्टफुल है और आपकी एक गलती कोताही भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, लेकिन हम नहीं समझ रहे, क्योंकि हमारी जो ग्रूमिंग है वो इस तरह नहीं हो रही। हम बच्चों को अभी से, आज से ही आप देख लें, अभी मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है। अब बच्चों को ये होता है कि फलाने के पास आईफोन 15 है, प्रो है, ये 3 कैमरों वाला है, तुम्हारे पास 2 कैमरों वाला है, ये तो प्रो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, ये लाइफस्टाइल का वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नासूर घुस गया। पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये एक ऐसा नासूर है जो रेसिज्म क्रिएट कर रहा है। और इस रेसिज्म में, पहले रेसिज्म हम सुना करते थे कि गोरे और काले में, ठीक है ना, उसका वो आपस में जनाब रोला चल रहा है, उसके ऊपर बड़ी पॉलिसीज। लेकिन अभी ये जो आ गया ना, मटेरियलिस्टिक होना, ठीक है, उसके पीछे भागना, और रिश्तों की कोई कदर नहीं है, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। जब माँ मतलब मोबाइल को तवज्जो ज़्यादा देगी, बच्चे पे तवज्जो ज़्यादा नहीं देगी, तो बच्चा बड़े होके भी टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ों को तवज्जो देगा, माँ को तवज्जो नहीं देगा। तो ये वो चीज़ें जो हमें फ्यूचर में फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये हमारा फ्यूचर है, क्योंकि आज अगर दुरुस्त नहीं होंगे तो आने वाले 20 साल बाद जो न्यू जनरेशन है वो इससे भी वर्स्ट आएगी। तो यानी एजुकेशन सिस्टम में यूँ कह लें कि एजुकेशन और सिस्टम दोनों ही नहीं है हमारे पास, ना एजुकेशन है और ना सिस्टम है। क्योंकि सिस्टम जो होता है वो प्रॉपर, मैंने जैसे पहले बात की कि उनका प्रॉपर एक कोई निज़ाम होता है जिसकी वजह से वो चीज़ें चलती हैं कि भाई हमने इतने बंदे करने हैं और इतने बंदे करने हैं, और उसका जो मेन पर्पज़ होता है वो लोगों में सेंस पैदा करना होता है। यहाँ पे लोगों में सेंस नहीं पैदा हो रही, वो मतलब देखते हैं कि यार फलाने ने अगर इतने पैसे कमा लिए तो मैं भी वही डिग्री करूँगा, और तभी मतलब ये सारी चीज़ें देखते देखते जब एटलीस्ट अब एक टाइम आ गया, लोगों ने रियलाइज़ कर लिया कि यार ये प्रोफेशंस जो हैं, डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह, पायलट वगैरह, ये बहुत मुश्किल है और हर बंदा ये चीज़ नहीं कर सकता। ये एक अच्छी चीज़ हो गई है कि लोगों ने रियलाइज़ कर लिया। लेकिन फिर अब उनके पास और डायरेक्शन नहीं थी। अब उनको डायरेक्शन दिखाने वाले हमारे पास आ गए इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने कहा कि अब आप जो है वो ये स्किल सीखें, ऑनलाइन काम करें और घर बैठे महीने लाखों कमाएं। ये एक इतना बड़ा मंजन जो मार्केट में चलता आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान में डिग्रीज बहुत ज़्यादा हैं, एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल। तो इन्फ्लुएंसर्स जो आ रहे हैं, देखें इन्फ्लुएंसर्स को आप उठाकर देखेंगे ना, तो उनकी डिग्रीज नहीं होंगी। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह डिग्री के साथ उन्होंने आगे ये काम किया। लेकिन आज के दौर में आप मुझे एक बात बताएं, ये जो शिराजी वीलॉग छोटा बच्चा है, इसने कौन सी डिग्री की हुई है? कोई डिग्री नहीं की, ठीक है, टैलेंट है ना। इसी तरह आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिग्रीज नहीं की हुई, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो टैलेंट भी है और लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हैं, वो आपको सिखा रहे हैं। फिर कोर्सेज वाले आ गए, कोर्सेज में भी अगर कोई बंदा कोर्स करके
किसी को कोर्स सिखा रहा है, ठीक है, तो सर फिर वो उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स उस प्रोफेशन में 10-15 साल धक्के खाए हैं और उसका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा, उसकी केस स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं, फिर अगर वो सिखाएगा तो वो मेरे ख्याल में कोर्स कर लेना कोई मसला नहीं है। लेकिन ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपने अपना जो मेंटोर है या अपना जो टीचर है उसको कैसे चुनना है। इंस्टीट्यूट, अब एक अच्छी चीज़ ये हो गई है, पहले इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे, उनका नाम हुआ करता था, वहाँ पर टीचर जो मर्जी हो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बंदे की प्रोफाइल पे इंस्टीट्यूट्स हैं या बंदा खुद है। आप उसको एनालाइज करें, आप उसकी बातों से देखें, आप उसकी बैकग्राउंड देखें, अगर आपको समझ लगती है तो आप सर कोर्स बिल्कुल करें, क्योंकि एजुकेशन है ना आपका सबसे बड़ी बात। 4 साल में डिग्री कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं। 3 महीने का कोर्स करके देख लें, थोड़े से पैसे दे के, ठीक है, थोड़े से टाइम में, उसके बाद ट्राई कर लेना कि आप वहाँ पे फिट इन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब एक बंदा मतलब AI कर रहा है यूनिवर्सिटी से 4 साल की डिग्री लगा के, और एक बंदा 3 महीने में पाइथन का कोर्स करके वो वहाँ से प्रोजेक्ट्स पकड़ लेता है। हाँ देखिए, ये वही बात है ना, अगर आपका मकसद पैसे कमाना है, अगर आपका मकसद फ्लरिश होना है इस तरह स्किलफुल, तो सर फिर तो कोर्सेज भी आपके लिए हैं। लेकिन अब मतलब जो डिग्रीज हैं वो भी इस तरह की लादी लेके आई गई हैं मार्केट में जिनका मकसद ही पैसे कमाना है। फॉर एग्जांपल अब एक 90s के ज़माने में इलामा इकबाल हमारे कितने अच्छे मतलब शायर हैं, उन्होंने फ़िलासफ़ी पढ़ी है। अब आज के मुझे नहीं लगता कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो फ़िलासफ़ी करवा रही है, या कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो लैंग्वेजेस पे काम कर रही है प्रॉपर, कि आपको लैंग्वेज सिखाई जाए ताकि आपको लैंग्वेज आए, ये नहीं कि आप उस लैंग्वेज से जो है पैसे कमाएं। यहाँ पे मतलब एजुकेशन जो है वो करियर मिक्स किया हुआ, सब कुछ मिक्स सर। अगर एजुकेशन खैर एजुकेशन को हम बदनाम नहीं करेंगे, डिग्री की बात करते हैं, एजुकेशन तो एक इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो अगर डिग्री कमाई की ज़मानत है तो शराजी के कितने पैसे आ रहे हैं, उसने कौन सी डिग्री की है। मैं बार बार उसको अभी रिसेंट जो आपका इसी तरह बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स वगैरह हैं, उन्होंने कौन सी डिग्रीज की हुई है जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो सर ये वो चीज़ नहीं है, वो ये मेयार नहीं है, डिग्री मेयार नहीं है। लोगों को ये देखना पड़ेगा स्किल्स मेयार है, उनकी वैल्यू मेयार है और आपकी मेहनत मेयार है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर और बड़े लेवल पे अगर पाकिस्तान में ये काम किया जाएगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तान आगे फ्लरिश कर सकता है। एक और भी जो पॉइंट है ना, मुझे बीच में एक बड़ा अच्छा लगा था, हमारे सोशल मीडिया स्पोक्समैन है एंड्रयू टेट, जो बड़े कंट्रोवर्सी में भी रहे, लेकिन उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप एक ऐसे बंदे से, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे जो आपको डॉक्टर बनाएगा, आपने टीचर बनना है तो आप एक अच्छे टीचर के पास जाओगे, आपने अगर बिज़नेस करना है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन के पास जाओगे। तो जिस तरह आपने पहले कहा कि अब आज के ज़माने में जो है प्रोफेशंस बने हुए हैं, यूजली जो हमारे लोकल स्कूल्स होते हैं, मतलब मैं बड़े नाम नहीं लेता, जो लोकल स्कूल्स होते हैं हमारी, क्योंकि हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं वो लोकल स्कूल्स को ही अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे टीचर्स वो होते हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिनकी इवनिंग की क्लासेज होती हैं, उन्होंने अपनी फ़ीस जो है वो निकालनी होती है। अब वो एक स्टूडेंट बंदा जो है वो एक स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो वो क्या आगे से बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा उसका। देखिए एक्सपीरियंस का क्रक्स जब आप नीचे डिलीवर करेंगे तो फिर ही आप वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेम मतलब एग्जांपल है, एक पानी में जितना भी पानी डालते जाएंगे वो पानी रहेगा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक पानी में आप थोड़ा सा भी जूस डालेंगे ना किसी चीज़ का, तो वो पानी जो है वो जूस बन जाएगा, ठीक है। तो जितनी मिकदार बढ़ती जाएगी उतनी उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो ये मकसद ये है कि एक खुद स्टूडेंट या खुद पढ़ा हुआ डिग्री लिया हुआ बंदा सिर्फ पढ़ने से एक बंदे को पढ़ाएगा तो पानी में पानी डालने वाली बात है, तो देयर इज़ नो डिफरेंस। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, और जो जितना एक्सपीरियंसड होगा वो जितना लोगों के साथ वो क्या नाम है इंटरेक्ट करेगा, उनको सिखाएगा, तो मेरे ख्याल में वो जो बच्चे हैं वो आने वाले दिनों में अपने उस्ताद से आगे जाएंगे। और यही वजह है, और वो जब उससे आगे जाएंगे तो वो अपनी यूथ को जब सिखाएंगे तो वो आगे जाएंगे। गौरों ने भी ऐसी तरक्की की है, बड़ी बड़ी नेशंस ने भी ऐसी तरक्की की, और अगर पाकिस्तान ने भी तरक्की करनी है तो यही खुली है, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, मैं कन्वर्सेशन को एंड करता हूँ, लेकिन लास्ट पे मैं एक बात करूँगा कि जैसे आपने बात किया कि वो जो छोटा बच्चा है हमारे पास, व्लॉगर्स, आज व्लॉगर बड़ा अच्छे व्लॉग्स बना रहा है, टीवी पर भी आ रहा है, शिराजी। तो आपने कहा कि उसके पास कोई मतलब डिग्री तो नहीं है, लेकिन वो स्टिल उसके पास टैलेंट है। तो हम जो चीज़ें सीखते हैं क्या वो लाजमी इंस्टीट्यूट से ही सीख सकते हैं या वो ज़िंदगी से भी सीख सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फादर जो हैं उनके टीचर थे, तो उनके ना बेटा था, उसने आईटी की, और आईटी एनिमेशन आई गेस उसने कोई इस तरह का कोर्स जो डिग्री की थी प्रॉपर, तो उसने वो करके उसके बाद वो जॉब ढूंढ रहा था, उसको जॉब नहीं मिली, वो लाहौर गया और वो कहाँ गया, हमारे इधर कबायली इलाकों का था वो।
तो एट दी एंड उनकी जो अपनी ज़मीन थी उसने वापस अपनी ज़मीन पे फोकस किया। अब उस ज़मीन की जो ज़राअत का काम था उसको सीखने के लिए उसने कोई डिग्री नहीं की, उसने बस अपने जो है जो वालिद साहब हैं अपने उनसे जो है उसने मशवरा किया और ऐसे ऐसे है और सारी चीज़ें उन्होंने बता दी ऐसे, और वो देखते हुए उनको उन चीज़ों को बड़ा हुआ और वो सीख गया। तो मतलब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम जो चीज़ें लाइफ में करते हैं या जिन चीज़ों से हमने पैसे कमाने होते हैं, क्या वो चीज़ें डिग्री के ज़रिए ही आती हैं या डिग्री से हटकर हम सीख सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें, आपका इंटरेस्ट क्या है पहले अंदर देखें। आपका जो भी इंटरेस्ट है अगर आप उसमें शुरू से ही पढ़ जाएंगे तो एक टाइम आएगा आप उसमें फ्लरिश कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, डिग्री भी अगर आप अपने इंटरेस्ट की कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में वैल्यू ही ऐड करेगा। अगर एक बंदा क्या नाम है स्केच अच्छे बनाता है, उसको शौक है, तो वो अगर फाइन आर्ट्स के किसी भी उसमें जाएगा एजुकेशन में तो वो पॉलिश होगा। ठीक है, इसी तरह हमारा प्रॉब्लम ये होता है डिग्री हमने इसलिए करनी है क्योंकि अब्बू चाहते हैं कि मेरा पुत्र डिग्री करे। ठीक है, और मैं ये बताना चाहता हूँ मैं लायक हूँ तो मैंने डिग्री करनी है, तो डिग्री कोई भी जो भी चल रही है उस पर घुस गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा अपना है। ठीक है,